हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट यू फोकस ऑन। यानी कि आपका जो भी जीवन है वो उसी चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर आप नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करेंगे, आप सोचेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो आप और ज़्यादा इन परेशानियों में फंसते जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं हर चीज़ का हल निकाल सकता हूँ, मेरे पास कैपेबिलिटी है, काबिलियत है कि मैं चीज़ों से निकल सकूं, मुसीबत से निकल सकूं, मैं इतना लायक हूं और इतना सक्षम हूं कि मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूं, तो आपके क्योंकि आप फोकस कर रहे हैं अच्छी चीज़ों के ऊपर, पॉजिटिविटी के ऊपर, तो आप डेफिनेटली बाहर भी निकल पाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम फोकस करते हैं आज की रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और प्रैक्टिस एक्सरसाइज के ऊपर और स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इन दिस एज ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी, बोल रहे हैं इस डिजिटल कनेक्टिविटी के युग में, वेयर मोबाइल नेटवर्क्स रीच इवन द मोस्ट रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब, जहाँ पे मोबाइल फ़ोन का जो नेटवर्क है वो दुनिया के दूर आगामी कॉर्नर्स तक, यानी कि एकदम रिमोट, दूरस्थ, एकदम गांव के पिछड़े इलाकों तक भी पहुंचता है। अ क्रिटिकल क्वेश्चन अराइजेस, एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है। क्या है वो? एट व्हाट कॉस्ट डू वी एक्सपैंड आवर कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हम अपना कम्युनिकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो किस कॉस्ट पे, उसके लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, हम क्या कीमत अदा कर रहे हैं उसकी। अब इसमें कीमत फाइनेंशियल कीमत नहीं है, यहाँ पे कीमत का मतलब है कि हमें क्या नुकसान झेलना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट की वजह से हमने क्या नुकसान झेला है, क्या कीमत चुकाई है, वो हम सब अब जानते हैं। इसी वजह से आज की डेट में हम सब बात कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी के बारे में, आज की डेट में हम बात कर रहे हैं COP कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट की, वो जो डेवलप्ड ED वाले फॉर्म पे पहुंचे हैं ना, डेवलप्ड की, वो एकदम तरक्की कर चुके हैं, उस फॉर्म में पहुंचे हैं, उसकी कीमत आज दुनिया चुका रही है। दिस क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली बेफिडलिंग when it comes to protecting the habitat of some of our planet's most endangered species। और ये जो सवाल है ये बहुत ज़्यादा भ्रमित करने वाला है, कंफ्यूजिंग है, ख़ास तौर पे तब जब हम उन कुछ स्पीशीज़ की बात करते हैं जो इस वक्त धरती के ऊपर एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड मतलब कि संकटग्रस्त हैं, वो लुप्त होने की कगार पे हैं। सच एज द मैजेस्टिक टाइगर, जैसा कि हमारा हिंदुस्तान का जो नेशनल एनिमल है टाइगर, वो है। The recent push by the government to disallow telephone towers in tiger habitats is a welcome step। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक प्रयास किया गया है, पुश मीन्स प्रयास किया गया है सरकार द्वारा कि वो टेलीफोन टावर्स को नहीं लगाने देंगे, मना कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। कोई भी ऐसा नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं, उनका जो घर है, वहाँ पे वो टेलीफोन टावर्स नहीं लगने देंगे। ये स्वागत करने योग्य स्टेप है। द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ इशूड गाइडलाइंस प्रोहिबिटिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर्स। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी करी हैं जो कि यहाँ पे प्रोहिबिट करती हैं, प्रोहिबिट मतलब वर्जित करती हैं मोबाइल टावर्स के इंस्टॉलेशन को इन कोर एंड क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स। कोर मतलब मुख्य, क्रिटिकल मतलब अहम, महत्वपूर्ण। मुख्य और अहम महत्वपूर्ण जो टाइगर हैबिटेट्स हैं वहाँ पे मोबाइल टावर के इंस्टॉलेशन को वो वर्जित करती हैं। These emphasize the need to balance connectivity and wildlife conservation। तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि हमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अब देखो, ह्यूमन कनेक्टिविटी ज़रूरी है। हम आज की डेट में 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि इस इलाके में, इस पर्टिकुलर ये देश का सबसे दूरगामी इलाका है, कोई बात नहीं अगर यहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क नहीं आता, ये चीज़ हम नहीं बोल सकते। लेकिन वहीं साथ ही साथ उस फ़ोन नेटवर्क के ज़रूरत के लिए हम वाइल्ड लाइफ को अपने नुकसान पहुंचाए, ये भी मान्य नहीं होगा, स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच में, यानी कि कनेक्टिविटी, ह्यूमन कनेक्टिविटी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इनके बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और इसी के ऊपर ये जोर देती है बात।
The guidelines say that while providing connectivity to people in or near wildlife rich areas, बोल रहे हैं गाइडलाइन में कहा गया है कि जब हम कनेक्टिविटी देते हैं लोगों को, यानी कि वहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, मोबाइल टावर्स चाहिए। कनेक्टिविटी का मतलब क्या है कि वो लोग बात कर सकें, किसी भी तरह से कम्युनिकेट कर सकें। तो जब हम वहाँ पे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ लगाते हैं ऐसी जगहों पे जिनके आसपास में वाइल्ड लाइफ सोर्सेज हैं, एरियाज हैं, तो शुड बी प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। The protection and conservation of wildlife habitat should not get affected। तो साथ ही साथ वहाँ की वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को, यानी कि जो वहाँ पे रहते हैं जीव जंतु प्राणी, उनकी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन जो है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन कनेक्टिविटी के लिए हमें उनके घर को तबाह नहीं करना चाहिए। While mobile networks undoubtedly offer benefits for human population, बोल रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, शंका नहीं है कि मोबाइल नेटवर्क्स जो हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। Their presence in tiger territories can have devastating consequences। लेकिन अगर वो ऐसे टाइगर रिजर्व्स में हो पाए जाते हैं, वहाँ पे लगाए जाते हैं, उनकी हैबिटेट्स में लगाए जाते हैं, तो इसके बहुत ही भयानक, बहुत ही दुष्परिणाम हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दीज ऑलरेडी एंडेंजर्ड एनिमल, इन ऑलरेडी जो ये खतरे के निशान पे पहुंच चुके हैं प्राणी जानवर, इनके लिए और ज्यादा भयानक इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। द प्राइमरी कंसर्न विद सेटिंग अप मोबाइल टावर्स इन टाइगर हैबिटेट्स लाइज इन द डिस्ट्रप्शन इट कॉजेज टू देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। जो मुख्य कंसर्न है, मुख्य चिंता है, अगर हम टाइगर हैबिटेट्स में वहाँ पे मोबाइल टावर्स लगाते हैं तो वो उसकी सबसे प्राथमिक चिंता क्या है, लाइज इन दी डिस्ट्रप्शन, कि वो बाधित करेगा, तोड़ेगा। किस चीज को बाधित करेगा, इट कॉजेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि टाइगर्स का जो नेचुरल वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसको वो बाधित करेगा। टाइगर्स लाइक मेनी अदर स्पीशीज रिलाई ऑन वास्ट अनडिस्टर्ब्ड एरियाज ऑफ हंटिंग, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग देयर यंग। बोल रहे हैं टाइगर्स जो कि बाकी दुनिया में और किसी भी प्रजाति, कोई भी जानवरों की प्रजाति है उनकी तरह ही बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं किसके ऊपर, अनडिस्टर्ब्ड एरियाज फॉर हंटिंग, यानी कि जिस इलाके में वो हंटिंग करे उसको कोई किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना किया जाए। उनकी ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग मतलब अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करने की जो क्षमता है उसके लिए, और अपने बच्चों के लालन पालन के लिए जो उनको जगह चाहिए उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, इसी बात पे उनका जीवन जो है निर्भर करता है। The introduction of mobile towers can fragment these habitats। फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ों में तोड़ देना। तो अगर मोबाइल टावर्स हम यहाँ पे लगाते हैं तो उनके इस घर में, ये जो नेचुरल उनका हैबिटेट है, आवास है, इसको टुकड़ों में वो बांट देता है। ठीक है, लीडिंग टू हैबिटेट लॉस, जिसकी वजह से उनकी जो एरिया है, जिस एरिया में वो अपना शिकार कर सकते हैं, वो उसको नुकसान पहुंचता है। इंक्रीज्ड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, और इंसान और जानवर के बीच में एक मतभेद पैदा हो जाता है। एंड अ डिक्लाइन इन टाइगर पॉपुलेशन, और टाइगर पॉपुलेशन कम होने की कगार पे पहुंच जाती है। मोरओवर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पोजेस अ पोटेंशियल थ्रेट टू द बिहेवियर, हेल्थ, रिप्रोडक्शन एंड ओवरऑल फिटनेस ऑफ टाइगर्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ। अब आप ये देखो, हम पहले घरों के आसपास में हमें छोटी सी वो चिड़िया मिलती थी, ब्राउन कलर की गुरैया जिसको बोलते थे, अब देखने मिलती है? नहीं देखने मिलती। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनकी वजह से माना जाता है कि वो दिशा भ्रमित होके मर चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। तो यही बोला जा रहा है कि इतना इसका प्रभाव होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से उनके टाइगर्स के बिहेवियर में, उनकी हेल्थ में, उनके रिप्रोडक्शन में, यानी कि वो कितने बच्चे आगे पैदा कर सकते हैं, इसके ऊपर भी असर पड़ता है। एंड ओवरऑल फिटनेस, टाइगर्स की पूरी जो सेहत है और दूसरे वाइल्ड लाइफ की जो सेहत है, उनके ऊपर जो
प्रभाव पड़ता है वो अद्वितीय है, उसको कोई कैलकुलेशंस मतलब सही तरीके से लगा भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा वो डैमेज करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब आप खुद सोचो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इतनी खतरनाक है कि जानवर जो इतनी दूर हैं उनको अगर प्रभावित करती तो इंसानों के ऊपर कितना ज़्यादा प्रभाव होगा इस चीज़ का। इस चीज़ को भी समझो और अपना मोबाइल कंजम्पशन जितना हो सके कम करो। आई अंडरस्टैंड कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे लिए ज़रूरी है, बट कम से कम इसका प्रयोग करो, ठीक है। इन सेंसिटिव इकोसिस्टम्स लाइक टाइगर हैबिटेट्स, सेंसिटिव इकोसिस्टम कौन से हो गए? जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील, और इकोसिस्टम मतलब जो बायोस्फीयर होता है, जैसे कि एनवायरनमेंट और वहाँ पे रहने वाले जो प्राणी, ये सब चीज़ें जो होते हैं। तो सेंसिटिव मतलब जो बहुत ही संवेदनशील इकोसिस्टम्स हैं, जैसे कि टाइगर हैबिटेट्स, टाइगर के घर जैसे हैं। इवन स्लाइट डिस्टर्बेंसेस कैन हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, तो यहाँ पे अगर हल्का सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो उसके बहुत दूरगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं। Organizations such as the World Wildlife Fund और ऐसी संस्थाएं जैसे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी WCS and various governmental agencies have been working tirelessly to safeguard these critical areas. tirelessly मतलब कि बिना थके बिना रुके ये लोग मेहनत कर रहे हैं कि ऐसे बहुत ही क्रूशियल महत्वपूर्ण एरियाज को ये प्रोटेक्ट करें, सेफगार्ड करें। These efforts often involve habitat restoration. ऐसे प्रयासों में अक्सर habitat restoration शामिल होता है, यानी कि उनकी habitat को दुरुस्त करना, पहले जैसा बना देना। एंटी पोचिंग शामिल होता है, यानी कि शिकार को रोकना। मेजर्स, कम्युनिटी इंगेजमेंट, यानी कि वहाँ के आसपास के लोगों को इसके बारे में अवेयर करना, उनको इसमें शामिल करना। एंड साइंटिफिक रिसर्च टू बेटर अंडरस्टैंड टाइगर बिहेवियर एंड इकोलॉजी, और साइंटिफिक रिसर्च भी शामिल होता है जिससे कि टाइगर के बिहेवियर को, उनकी इकोलॉजी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सके। One notable initiative in tiger conservation is the establishment of protected areas. एक बहुत ही उल्लेखनीय रिमार्केबल जो इनिशिएटिव है, एक कदम है टाइगर कंजर्वेशन के मामले में, वो है कि हमने प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं उनके लिए। सैंक्चुरीज, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनाई हैं, टाइगर रिजर्व्स बनाए हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। सच एज नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, जैसे कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स। These designated zones provide a haven for tigers and other wildlife. बोल रहे हैं कि ये जो designated areas हैं, ये क्या करते हैं, ये उनके लिए एक जन्नत की तरह काम करते हैं, उनके लिए एक संरक्षण की तरह काम करते हैं, ठीक है। हेवन फॉर टाइगर्स, टाइगर्स के लिए, और दूसरे वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं या फिर पेड़ों की कोई प्रजाति है इनके लिए। वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज आर केयरफुली रेगुलेटेड टू मिनिमाइज डिस्टर्बेंसेस, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज को, ह्यूमन गतिविधियों को, इंसानी गतिविधियों को बहुत बारीकी से रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट करना मतलब उसके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है ताकि कम से कम डिस्टर्बेंस हो इन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को। Additionally, conservationists work closely with local communities to promote coexistence and sustainable land use practices. साथ ही साथ इसके साथ में क्या किया जाता है, जो भी कंजर्वेशन वर्क है उसमें वहाँ के लोकल प्रजातियों को, लोकल कम्युनिटीज़ को शामिल किया जाता है ताकि कोएग्जिस्टेंस को बढ़ावा दिया जा सके और सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ ज़मीन का उपयोग हम ला सकें, ज़मीन के उपयोग के टिकाऊ जरिए हम उत्पन्न कर सकें। However, despite these efforts, conserving tigers remains an uphill battle. और हालांकि इन सभी प्रयासों के बावजूद भी कंजर्विंग यानी कि बचाना, टाइगर्स को बचाना जो है वो एक अपहिल यानी कि कठिन बैटल है, कठिन जंग है। एनक्रोचमेंट बाय ह्यूमंस, एनक्रोचमेंट मतलब अतिक्रमण, तो इंसानों द्वारा ज़मीन का अतिक्रमण। पोचिंग, पोचिंग मतलब शिकार करना। हैबिटेट डिग्रेडेशन, उनकी जो जगह है जहाँ पे वो रहते हैं उसकी गुणवत्ता कम हो जाना। एंड नाउ द थ्रेट फ्रॉम मोबाइल टावर्स, और अब एक नया खड़ा हो गया, मोबाइल टावर से भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। कंटिन्यू टू जेपरडाइज द फ्यूचर ऑफ दीज आइकॉनिक एनिमल्स, ये लगातार जोखिम में डाल रहा है इन बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत ही आइकॉनिक एनिमल्स के लाइफ को, उनके फ्यूचर को।
Strategic planning and zoning regulations can help ensure that mobile towers are placed away from sensitive habitats. तो अगर हम यहाँ पे बहुत ही स्ट्रैटेजीबद्ध तरीके से यानी कि सोच समझ के सूझबूझ के साथ प्लानिंग करें और जोनिंग रेगुलेशंस लगाएं, जोनिंग रेगुलेशन की ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये रिस्ट्रिक्टेड जोन है, यहाँ पे आप जो है मोबाइल टावर्स नहीं लगा सकते, इस तरीके के प्रावधान लेकर आए तो इससे क्या हो सकता है, ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो मोबाइल टावर्स हैं वो सेंसिटिव हैबिटेट से दूर लगाया जाए, मिनिमाइजिंग देयर इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ के ऊपर उनका जो प्रभाव है वो कम से कम हो। फर्दर मोर, और भी ज़्यादा क्या है कि द adoption of alternative technologies such as satellite or fiber optic networks can provide connectivity without encroaching on tiger territories। बोल रहे हैं कि फाइबर ऑप्टिक जो और टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स, ये क्या कर सकते हैं, ये कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं और टाइगर की टेरिटरीज में ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। Ultimately, the fate of tigers and other wild animals hinges on our ability to balance progress with conservation। अंततः बात यही निकल कर आती है कि टाइगर्स का जो भविष्य है और दूसरे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का जो भविष्य है वो हिंजेस मतलब निर्भर करना, वो पूरी तरीके से टिका हुआ है हम इंसानों की काबिलियत के ऊपर कि हम किस तरीके से बैलेंस बनाते हैं तरक्की और कंजर्वेशन के बीच में। ठीक है, डेवलपमेंट, अब आप ये बोलेंगे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो डेवलपमेंट रोक तो नहीं सकते, उस वजह से हमारी ज़रूरतें तो वैसी की वैसी ही है। ठीक है, हम स्कूल जाना नहीं छोड़ सकते, हम कम्यूट करना नहीं छोड़ सकते, नौकरी के सिलसिले में लोग बहुत दूर दूर अपने घरों से हज़ारों किलोमीटर्स दूर बैठे हुए हैं तो वो अपने घर जाएंगे ही जाएंगे छुट्टियों में। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं भाई या तो अपने स्टेट में जॉब करो और अगर नहीं कर सकते दूसरे स्टेट में जाना तो आप अपने घर नहीं जा सकते साल भर, ऐसा नहीं कर सकते हम। तरक्की करने के लिए हमें बिजली पानी हर चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें डेवलप होने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ हमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बीच में और डेवलपमेंट के बीच में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। सेम चीज़ यहाँ पे लागू होती है कि हमारी क्या काबिलियत है, किस तरीके से किस समझदारी के साथ में हम बैलेंस बना सकें एक तरक्की के बीच में। प्रोग्रेस वही तरक्की, यहाँ हमें मोबाइल टावर्स चाहिए वो तरक्की का एक चिन्ह है, और कंजर्वेशन यानी कि टाइगर पॉपुलेशन को, टाइगर रिजर्व्स को, टाइगर हैबिटेट्स को बचाने के बीच में किस तरीके से बैलेंस बनाते हैं, ये सब हमारी सूझबूझ के ऊपर निर्भर करेगा और टाइगर्स का भविष्य और बाकी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का भविष्य भी इसी चीज़ के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज की मेन थीम क्या है, तो पैसेज इसके ऊपर है मोबाइल टावर्स की वजह से टाइगर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, राइट। द बेनिफिट्स ऑफ एक्सपैंडिंग मोबाइल नेटवर्क्स अक्रॉस द ग्लोब, कि दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क्स को एक्सपैंड करने का क्या बेनिफिट होता है, क्या फ़ायदा होता है, तो वो तो नहीं था चर्चा का विषय, इनकरेक्ट है। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्सपैंडिंग कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कि जो मतभेद खड़ा हो रहा है अगर हम कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं तो उसके बीच में और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बीच में जो एक मतभेद खड़ा हो गया है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने में, वो हमारा थीम था पैसेज का, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following statements is incorrect based on the passage, कि पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करनी है। मोबाइल टावर्स पोज अ थ्रेट टू द बिहेवियर एंड हेल्थ ऑफ टाइगर्स, कि जो मोबाइल टावर्स हैं वो एक खतरे की घंटी है, वो खतरा बढ़ा रहे हैं टाइगर्स की सेहत के ऊपर, उनके व्यवहार के ऊपर, किस तरीके से वो ज़्यादा हो सकता है एग्रेसिव हो गए हों या फिर हो सकता है ज़्यादा वायलेंट हो गए हों, तो कुछ भी उनके बिहेवियर के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट है ये चीज़। तो ऑप्शन ए जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। The Environment Ministry has supported the installation of mobile towers and tiger habitats. Incorrect है, Environment Ministry ने मना करा है, prohibit करा है, prohibit मतलब वर्जित करा है, मना करा है। So ये statement incorrect है, यानी कि ऑप्शन बी is correct।
Why is the introduction of mobile towers in tiger habitats considered harmful? कि मोबाइल टावर्स को टाइगर हैबिटेट्स में लगाने से क्यों उनको गलत माना जा रहा है, हार्मफुल माना जा रहा है? क्योंकि वो जो है उनकी वाइल्ड लाइफ को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में कन्फ्लिक्ट, मतभेद पड़ जाता है। और साथ ही साथ ये भी होता है कि जैसे एक तो ये रीज़न हो गया, साथ ही साथ ये होता है कि उससे जो टाइगर्स हैं उनकी हेल्थ के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर, उनकी रिप्रोडक्शन के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इट लीड्स टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में बांट देता है उनकी हैबिटेट्स को, एंड इंक्रीज्ड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से इंसान और जानवरों के बीच में मतभेद और ज़्यादा, द्वंद्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। करेक्ट है। इट इंक्रीजेज द कनेक्टिविटी एंड बेनिफिट्स फॉर लोकल ह्यूमन पॉपुलेशन। करेक्ट है ये चीज़, लेकिन इसको इसलिए हार्मफुल तो नहीं कंसिडर करें ना। ये बात तो करेक्ट है कि उसका बेनिफिट होता है, लेकिन वो हार्मफुल तो नहीं होता इस वजह से। इट प्रमोट सस्टेनेबल लैंड यूज, सस्टेनेबल लैंड यूज तो नहीं प्रमोट करता ये। इट एनहांसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी पोचिंग मेजर, इनकरेक्ट है ये। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसलिए इसको खतरा मान रहे हैं। What can be inferred about the role of governmental and non-governmental organizations in tiger conservation? They prioritize the expansion of mobile networks over wildlife conservation. Incorrect है ये। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मोबाइल नेटवर्क्स को प्राथमिकता नहीं दी है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर। उनने यही बात करी कि एक बैलेंस बनाओ दोनों के बीच में। They are indifferent to the impact of technological advancements on wildlife, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि क्या इस टेक्नोलॉजी का इफेक्ट हो रहा है वाइल्ड लाइफ के ऊपर। ऐसा नहीं है, उनको प्रभाव पड़ता है। वो अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं। उन्होंने ही आइडिया दिया कि भाई आप लोकल कम्युनिटीज़ को शामिल करो इसके बीच में। कोई भी कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट है वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा अगर लोकल कम्युनिटीज़ उसमें शामिल होंगे। ठीक है, और अब ये बात हमारी सरकारें भी मान रही हैं। ठीक है, और माननी पड़ेंगी उनको। They actively participate in efforts to protect tiger habitats from various threats. बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सारे खतरे हैं उससे टाइगर हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा जोर शोर से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदार बनते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the passage, what can be inferred about the future of tiger conservation? कि पैसेज के अनुसार टाइगर कंजर्वेशन का भविष्य किस बात के ऊपर निर्भर करता है? तो हमने देखा कि उसके ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चाहे एंटी पोचिंग हो जाए, चाहे उनकी हैबिटेट कंजर्वेशन हो जाए, चाहे उनका जो हैबिटेट है उसकी डिग्रेडेशन का मसला हो जाए। तो बहुत सारे फ्रंट्स पे हमें एक साथ मेहनत करनी पड़ेगी। राइट, इट इज सोलली डिपेंडेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ मोबाइल टावर्स इन टाइगर हैबिटेट्स, कि वो केवल और केवल मोबाइल टावर के प्रोहिबिशन के ऊपर निर्भर करता है। अब मोबाइल टावर प्रोहिबिट कर दिए तो अब टाइगर्स जो है वो बड़े अच्छे से फले फूलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ मल्टी फेसेटेड अप्रोच, यानी कि बहुपक्षीय, बहुआयामी, यानी कि अलग अलग दिशाओं से, मल्टीपल फेस से, मल्टीपल तरफ से वो अप्रोच चाहिए हमें, ताकि एक बैलेंस बनाया जाए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। However, हालांकि when areas in Leh began to experience water shortages, जब ले के कई इलाकों में पानी की तंगी स्टार्ट होती है, लाइफ डिडंट ग्राइंड टू हॉल्ट, तो वहाँ का जीवन जो है रुकता नहीं है। तो ये हालांकि से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। राइट, तो यहाँ पे कहीं पे भी ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। लद्दाख इज अ कोल्ड डिजर्ट विद अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि हम लद्दाख की बात कर रहे हैं कि लद्दाख एक कोल्ड डिजर्ट है और यहाँ पे बहुत कम एनुअल रेनफॉल होती है। ठीक है, सबको पता है उसको कोल्ड डिजर्ट बोला जाता है। ऑप्शन बी जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है। Thus glaciers have been the main source of water for the people. इसीलिए ग्लेशियर्स जो हैं वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है लोगों के लिए। तो ग्लेशियर्स क्यों है मेन सोर्स, पहले ये बताया गया होगा, तभी बताएंगे ना कि वो मेन सोर्स है वाटर का। ठीक है, दिस वॉज बिकॉज, ये इसलिए हुआ क्योंकि चेवांग नॉरफेल एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हैं, उन्होंने एक आइडिया जनरेट करा, वो उन्होंने एक आइडिया लाए आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाने का। वो क्या करते हैं कि जैसे इग्लू होते हैं ना, इस शेप में इग्लू होते हैं, बर्फ के
सिल्लियाँ काट काट के बनाया जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इस डोम आकार में वो बर्फ़ को, जब बर्फ़ गिरती है तो उस टाइम पे वो बहुत सारे बर्फ़ के पहाड़ जैसे डोम आकार के बना देते हैं। उससे क्या होता है कि सूरज की किरणें जो है ऊपर से पड़ना स्टार्ट होती हैं, राइट। सारी एक जगह पे नहीं पड़ती। जैसे गर्मियाँ आती हैं, जब बारिश का पानी, बारिशें यहाँ पे क्योंकि वैसे ही कम होती हैं, सिर्फ बर्फ़ पड़ती है, तो वो इस तरीके से डोमाकार बना देते हैं पहाड़ी पे जाके। उससे क्या होता है कि जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती जाएगी उनको पानी की स्ट्रीम जो है वो मिलती जाएगी, राइट। और इस तरीके से वो अपना गुजारा चलाने की कोशिश करते हैं साल भर के लिए। तो बोल रहे हैं कि लद्दाख कोल्ड डिजर्ट है, वहाँ पे एवरेज रेनफॉल कम होती है। एवरेज रेनफॉल कम होती है इसलिए ग्लेशियर जो है वहाँ का मेन सोर्स ऑफ वाटर है लोगों के लिए, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो जाता है, हालांकि जो लेह है, जब वहाँ पे पानी की तंगी होने लगती है तो यहाँ पे लद्दाख में लाइफ जो है रुकती नहीं है, थमती नहीं है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। और क्यों नहीं थमती है? दिस वॉज बिकॉज चेवांग नॉर्फेल, अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, केम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर। उनने आर्टिफिशियल ग्लेशियर का कंसेप्ट बनाया इसलिए, ठीक है। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है? BCAD, 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 ऑप्शन बी इज करेक्ट। फाउल प्ले, फाउल प्ले मतलब डिसऑनेस्ट होना, अनफेयर होना, ठीक है। इसका मीनिंग बताना है, अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। जब आप संवैधानिक रूप से किसी भी चीज को रद्द कर देते हैं, मना कर देते हैं, तो क्या बोलते हैं कि ये नियम अब अबॉलिश कर दिया गया है, ये कानून अब अबॉलिश कर दिया गया है, यानी कि कानूनी तौर पे फॉर्मली उसको खत्म कर दिया गया है। स्टॉप मतलब रोकना, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, किल मतलब मार देना, अबॉलिश मतलब कानूनी प्रक्रिया के तौर पे फॉर्मली किसी चीज को, किसी सिस्टम को, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी प्रैक्टिस को बंद कर देना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। He was late for school and punished. वो लेट आया स्कूल में इसलिए सजा पाई, वो लेट आया स्कूल में इसलिए उसको सजा दी गई। He was late for school and was punished, ठीक है। and punished की बजाय and was punished आएगा। She hardly works on weekends. वो weekends पे शायद ही काम करती है। जब स्टेटमेंट दो पार्ट्स में हो, कि एक स्टेटमेंट हो और साथ में फिर एक क्वेश्चन टैग हो, ठीक है, तो अगर तो स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा, ठीक है। अब शी हार्डली की वो शायद ही करती है, नेगेटिव है, हार्डली जो वो नेगेटिव टैग बनाता है, तो आगे जो आएगा क्वेश्चन टैग वो पॉजिटिव टैग आएगा। डजंट, डजंट नेगेटिव है, इजंट नेगेटिव है, इज शी और डज शी पॉजिटिव है, ठीक है। डज शी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स। विश जो है वो बता रहा है कि पास्ट की बात कर रहे हैं, जो आपने पास्ट में पहले कुछ गलतियां करी हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो वर लिसनिंग पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आएगा, आप एक रिग्रेट दिखा रहे हैं तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आएगा। आई विश आई हैड लिसन्ड टू माई पेरेंट्स, ठीक है। आई एम लिसनिंग, आई हैव लिसन्ड, हैव नहीं आएगा, हैड आएगा। आई हैड लिसन्ड टू माई पेरेंट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मदर सेड अभिनव स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड अ बस। मदर ने कहा कि अभिनव बस चढ़ते वक्त गिर गया, स्लिप हो गया। तो मदर सेड दैट अभिनव स्लिप्ड, अभिनव हैड स्लिप्ड, ठीक है, व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड अ बस। मदर टोल्ड दैट अभिनव स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू, ये इनकरेक्ट है। मदर सेड दैट अभिनव स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड अ बस, हैड आएगा साथ में, अभिनव हैड स्लिप्ड। मदर सेज, सेज नहीं आएगा। मदर सेड दैट अभिनव हैड स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड अ बस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डुओ मतलब दोहरा, डबल, डुओ, ठीक है। डुअल सिम फोन आते हैं तो उनको डुओ बोला जाता है, डुअल मतलब डबल। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या होगा? बॉन्ड, बॉन्ड मतलब रिश्ता। पेयर, पेयर मतलब हमेशा दो का पेयर होता है। जोड़ा, जोड़ा किसका होता है? दो लोगों का या दो चीजों का, यानी कि अ पेयर ऑफ शूज यानी कि दो जूते होंगे उसके अंदर। अ पेयर ऑफ सॉक्स यानी कि सॉक यानी कि दो जोड़े होंगे जुराबों के,
दो जो सॉक्स होंगी, इंडिविजुअल सॉक्स होंगी, उससे एक जोड़ा बनता है, तो ऑप्शन बी पेयर इज करेक्ट। लोन मतलब उधार और डेब्ट मतलब कर्ज, तो यहाँ पे ऑप्शन बी पेयर इज करेक्ट। इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। आप गिफ्ट पा रहे हैं अपने भाई से, तो इट वॉज अ सरप्राइज होना चाहिए। सरप्राइजिंग क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे सरप्राइज जो है वो करेक्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है। इट वॉज अ सरप्राइज टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। इट वॉज अ सरप्राइजिंग की बजाय क्या आएगा, इट वॉज अ सरप्राइज। द फिशरीज सेक्टर have grown significantly in the last 1 year। have grown की देखो, फिशरीज सेक्टर एक ही सेक्टर है ना फिशरीज का, कोई अलग अलग 5-6 सेक्टर तो नहीं है। फिशरीज सेक्टर पूरे जो है कलेक्टिव यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिशरीज सेक्टर सिंगुलर है, तो हैव की बजाय क्या आएगा, हैज ग्रोन। फिशरीज सेक्टर हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली, ऑप्शन ए इज करेक्ट। माई हाउस इज मोर स्पेशियस दैन माई सिस्टर। मेरी बहन से ज़्यादा बड़ा है मेरा घर, या मेरी बहन के घर से ज़्यादा बड़ा मेरा घर है। तो हमने बताना है मेरी बहन के घर से ज़्यादा बड़ा मेरा घर है, तो आप सीधे से बोल सकते हैं माई हाउस इज मोर स्पेशियस दैन माई सिस्टर्स, मेरी बहन के घर से, या फिर पूरा लिख सकते हैं माई सिस्टर्स, अपॉस्ट्रोफी एस तो आएगा ही, हाउस, ये पूरा चीज लिख सकते हैं। अगर आप सीधा माई सिस्टर्स भी बोल सकते हैं ना अपॉस्ट्रोफी एस के साथ में, तो इतना भी करेक्ट है, ठीक है। तो माई सिस्टर में एरर है, माई सिस्टर्स आएगा। डू यू ट्रस्ट मी, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो। अब इसको पैसिव वॉइस में क्या बोलेंगे, तुम जो है वो क्या आ जाएगा हमारा पास, बाय में आ जाएगा, यानी कि वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो मैं जो हूं, मेरे को विश्वास करते हो ना, तो मी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और ट्रस्ट यानी कि भरोसा जो है वो हमारा वर्ब है। तो एम आई ट्रस्टेड बाय यू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पैरानॉइड, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, वो आपको पैरानॉइड छोड़ देती हैं। पैरानॉइड मतलब आपके अंदर डर का एक वातावरण, डर का एक फियर, वरी, ये सब चीज़ों का इमोशन डाल देती हैं, ठीक है। अब इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम कन्विंस्ड, कन्विंस्ड मतलब मान जाना किसी बात के लिए, सहमति, विश्वास दिखाना। ट्रस्टफुल विश्वास भरा। कमिटेड मतलब कि जिस चीज के प्रति आप प्रतिबद्ध है। और डिस्ट्रस्टफुल का मतलब होता है कि आप किसी चीज के ऊपर अविश्वास दिखा रहे हैं, सस्पिशन दिखा रहे हैं, डाउट दिखा रहे हैं। सो ऑप्शन डी डिस्ट्रस्टफुल इज करेक्ट। इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, यानी कि प्लेजर या सुख या दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख, दुख या तकलीफ से, या सुख कामना, किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा कौन होता है, सिनिक मतलब होता है जो व्यक्ति जो बड़ा ही सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड हो, कुछ गलत करने के लिए, कुछ गलत कर रहा हो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, वो होता है सिनिक। स्टोइक मतलब जो साधु धर्म होता है, साधु संत सन्यासी टाइप कुछ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टोइक, यानी कि उसको कोई भी सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रूडेंट मतलब सजग, एकदम सतर्क, सजग। और लस्टी मतलब जोरदार, विगरस, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी स्टोइक इज करेक्ट। अपाल का मतलब होता है भयभीत, किसी चीज से डर जाना, शॉक में आ जाना। अलार्म मतलब होता है चिंताजनक, ठीक है। एश्योर सुनिश्चित। अमेज मतलब अचंभित। और एस्टाउंड का मतलब होता है आप चकित रह गए, किसी चीज से भौचक्के के रह गए, ठीक है। तो यहाँ पे अपाल का एंटोनिम क्या होएगा, सुनिश्चित करना, एश्योर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। An old man lived in a village, एक बूढ़ा व्यक्ति एक गांव में रहता था। He was one of the dash unfortunate people in the world, वेरी अनफॉर्चुनेट, मोस्ट अनफॉर्चुनेट तो क्या आएगा, दुनिया के जितने भी दुखी हैं, जितने भी अनफॉर्चुनेट लोग हैं, उनमें से एक था, उनमें से सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट था। तो मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड होगा। द होल विलेज वॉज टायर्ड ऑफ हिम,
कभी भी आप टायर्ड के साथ में कि आप किसी से परेशान हैं ये बताने के लिए आप बोलते हैं टायर्ड ऑफ दैट पर्सन। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, वो हमेशा निराश उदास रहता था, थका हुआ रहता था। ही डैश कंप्लेन्ड एंड वॉज ऑलवेज इन बैड मूड, तो वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता था और हमेशा ख़राब मूड में रहता था। द डैश ही लिव्ड, जितना ज़्यादा वो जिया, द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग एंड द मोर, उतना ही उसके अंदर जहर भरता जा रहा था और उतना ही उसके वचन जो है, शब्द जो है वो कटु होते जा रहे थे। मोर डैश वर हिज वर्ड्स, हार्श वर हिज वर्ड्स हो सकता है, पॉइजनस वर हिज वर्ड्स हो सकता है, क्योंकि वाइल की बात करें ना, कड़वाहट की, तो पॉइजनस भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। ही वॉज वन ऑफ द डैश, मैक्सिमम अनफॉर्चुनेट, अटमोस्ट अनफॉर्चुनेट, मोस्ट अनफॉर्चुनेट या मेन अनफॉर्चुनेट। तो मोस्ट अनफॉर्चुनेट, सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट लोग होंगे दुनिया में, उनमें से एक था। द होल विलेज वॉज टायर्ड ऑफ हिम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Tired of him, he was always gloomy, dash, he complained, he dash complained, he mostly complained, commonly complained, cyclically complained या constantly, कि वो निरंतर complain ही करता रहता था, तो he constantly complained and was always in bad mood. The dash he lived, the long he lived, lengthy he lived, longer he lived या longest he lived, तो जितना ज़्यादा कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो the longer he lived आएगा कंपैरिजन के तौर पे। the longer he lived, the more while, जितना ज़्यादा वो जीता जा रहा था उतना ज़्यादा उसके अंदर गुस्सा, जहर, नफरत भरती जा रही थी। and the more dash were his words, fatal, fatal मतलब जानलेवा, तो जानलेवा तो नहीं होंगे शब्द। मॉर्टल, मॉर्टल मतलब मर सकता है, जो किसी भी, जैसे हम हैं, हम मॉर्टल्स हैं, हम मर सकते हैं, तो मॉर्टल तो शब्द नहीं हो रहे थे। पॉइजनस यानी कि जहरीले, कटु। और टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब भी अगेन जहरीला है, लेकिन यहाँ पे वाइल की बात करें तो पॉइजनस आ सकता है, आएगा ऑप्शन सी, पॉइजनस इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों ही चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।